कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री राधा वल्लभ की प्रतिमा के प्राकट्य और मंदिर से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे एक बात जानकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि भारत के कई सारे मंदिरों के जैसे श्री राधा वल्लभ मंदिर पर भी मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। यह हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया और काफी कुछ यहाँ से लूट कर ले गए थे। हालांकि आक्रमण से पहले ही मंदिर सेवकों को इसकी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने विग्रह को राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर स्थापित कर दिया था, जहां यह विग्रह को 123 वर्षों तक रहे और उसके बाद पुनः वृंदावन लाए गए। श्री राधा वल्लभ के विग्रह को सबसे पहले श्री हित हरिवंश जी वृंदावन लाए थे और उन्होंने ही विग्रह को यहाँ स्थापित किया था। आज उन्हीं के वंशज मंदिर में राधा वल्लभ जी की सेवा पूजा करते हैं, परंतु राधा कृष्ण के इस युगल रूप को प्रकट करने वाले तो कोई और ही थे। कथा का यह पहलू देवों के देव महादेव से जुड़ा है, जिन्होंने इस विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया था। जैसे श्री हरिदास जी ने निधिवन में श्री बांके बिहारी जी को अपने हृदय से प्रकट किया था, श्री बांके बिहारी का विग्रह भी राधा कृष्ण का एकाकार रूप है। अब जानते हैं कि शिव जी द्वारा श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट करने का क्या कारण था और विग्रह वृंदावन तक कैसे आए। तो दरअसल आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण शिव जी के बड़े भक्त हुआ करते थे और एक बार उन्होंने कैलाश जाकर लंबे काल तक शिव जी की पूजा उपासना की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्त ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन मात्र की अभिलाषा थी, जो अब पूर्ण हुई। फिर भी शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर आत्मदेव ने कहा कि आपको जो वस्तु सबसे प्रिय हो वो आप मुझे दे दें। इस पर शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट किया, जो उन्हें बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार यह विग्रह शिव जी द्वारा आत्मदेव को दिया गया। वैसे कहीं कहीं उल्लेख आता है कि विग्रह आत्मदेव के स्थान पर उनके किसी पूर्वज को दिया गया था, जिन्होंने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया था। आगे बढ़ते हैं।